ऐसा क्या हुआ था? तो कहा एक बार वेदव्यास जी क्या करते हैं, वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत भी लिख दिया। आपको पता है क्या महाभारत रत्न है हमारे सनातन धर्म का। लोग कहते हैं ना महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं महाभारत घर में रखनी चाहिए। अब देखिए महाभारत में आप शांति पर्व पढ़िए, उद्योग पर्व पढ़िए, महाभारत में आप विदुर नीति पढ़िए, और महाभारत में ही विष्णु सहस्त्र नाम है। और सबसे बड़ी महाभारत में सबसे बड़ी बात क्या है? अद्भुत रत्न है श्रीमद् भागवत गीता। ये महाभारत का एक अद्भुत रत्न है। ये इतना विशाल ग्रंथ है कि महाभारत आप अध्ययन करेंगे ना, आप रोज पढ़ेंगे तो कम से कम इसको पढ़ने में 7 वर्ष लग जाएंगे। रोज एक पन्ना या फिर और भी ज्यादा आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो आपको 7 वर्ष लग जाएंगे। देखिए वेदव्यास जी ने क्या किया, इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। उनका मन उदास है और विचार आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, कली काल के मानव का कल्याण कैसे होगा। इतने वेद लिख दिए लेकिन अभी तक मानव का कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेदों का ज्ञान बड़ा टेढ़ा है, या तो किसी के समझ नहीं आता है, और समझ आता है तो उल्टा सीधा आ जाता है। इसलिए मैं क्या करूं, आज तो सोचते सोचते ही रोने लग जाते हैं। और जैसे रोने लगते हैं भगवान कहते हैं नारद जी से कि जाइए, कैसे रो रहे हैं पूछिए तो सही। एक बात और बताऊं आपको, भगवान कभी भी अपने भगत का रोना नहीं देख सकते, पर विडंबना ये है कि हम संसार के आगे रो देंगे, परिवार के सामने रो देंगे, समाज के सामने रो देंगे, पति के सामने रो देंगे, पत्नी के सामने रो देंगे, लेकिन उस कन्हैया के सामने हम रो नहीं पाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप किसी के सामने मत रोइए। जब आपको ये लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, आप अकेला महसूस करो, उस समय कन्हैया के सामने चले जाना और दोनों हाथ उठाकर अपना समर्पण करते हुए इन नेत्रों से आंसू बहाना, और आपका रोना देखकर मेरे कन्हैया करोड़ों करोड़ों पाप उसी समय आपके नष्ट कर देंगे। लेकिन रोइए तो सही। हे भगवान, कंजूस तो देखे लेकिन आपसे नीचे नीचे देखे, है ना? इतनी कंजूसी, मतलब हाथों को ऐसे करके और फिर सोचते हैं नहीं ठीक है। क्यों बात अच्छी नहीं लगी, आनंद नहीं आया, तो फिर बड़े कंजूस हो। आपके गांव का नाम और याद नहीं रहता मुझे, रुपौली डगरोल। हे रुपौली डगरोल वालों, ताली बजाने में कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? अरे मेरे लिए नहीं बजवा रही, इस कन्हैया के लिए बजवा रही हूं। और ताली बजाने से क्या होता है, आपके पाप धुलते हैं, और जो ताली नहीं बजाता है वो पाप उसके मस्तक पर जाकर बैठ जाता है। मेरे लिए नहीं, कन्हैया के लिए ही बजा दीजिए। क्या पता है आपकी कौन सी ताली पर रिझ जाए, है उसका पता थोड़ी है। अब महाराज नारद जी आते हैं और पूछते हैं क्या बात है वेदव्यास जी, क्यों रो रहे हो? बोले कहा महाराज बात तो कुछ नहीं है,
लेकिन सब कुछ लिख दिया, इतने वेद लिख दिए, लेकिन अभी भी मन में संतुष्टि नहीं है, मन में शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है मेरे से, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और लिखूं, पर लिखूं क्या? नारद जी ने कहा सुनो, आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहे। बोले क्या? बोले आज तक आपने जो कुछ भी लिखा ना, सब में ज्ञान भरा है, और कलयुग के मानव खुद ही अपने आप में बहुत ज्ञानी होंगे, वो कहां से ज्ञान की बात सुनेंगे? और आप देखते भी होंगे, किसी को एक बात ज्ञान की बताते हो तो सामने वाला 4 बताता है आपको, है ना? लेकिन प्रेम रस भरी है, वैष्णव जन जो हैं वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की लीला लिखी। वेदव्यास जी ने कहा मैं कैसे लिखूं? क्या पता इतने वेद लिखे, उनको किसी ने नहीं सुना तो इसको कौन सुनेगा? इतना विचार किया जिस ग्रंथ को लिखने के लिए वेदव्यास जी ने, और आज सबसे ज्यादा अगर धर्म को किसी ने बचाकर रख रखा है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत संहिता। सबसे ज्यादा इसी ने ही धर्म को आज बचाकर रखा।